आप देख रहे हैं SK न्यूज। आइए हम जानते हैं गुरेल श्री पशुपतिनाथ मंदिर धाम की विशेषता एवं उसकी लीलाएं। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मंदिर दो तरह के होते हैं, एक अपने द्वारा बनाया हुआ, एक प्राकृतिक ने जब सृष्टि की रचना करी उस समय कुछ पॉइंट ऐसे बना दिए हैं जहाँ मंदिर होने के प्रमाण हैं, उसको हम सिद्ध स्थल कहते हैं। उन्हीं सिद्ध स्थलों में से आता है ये घुरेल। इसका नाम घुरेल इसलिए है कि ये गहरा है जो प्राकृतिक से कभी भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ प्राचीन एक मंदिर है ऊपर मनकामनेश्वर महादेव का, वो मंदिर में जो टेम्परेचर होता है वो 12 महीने 24 रहता है, ना कभी 23 होता है, ना कभी 25 हो पाता है। तो ये विशेषता है यहाँ की। यहाँ जो है 1711 तक नाथ योगियों की साधना स्थली रही है। यहाँ से गोरखनाथ जी का भी जाना रहा है, यहाँ रुके हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद में यहाँ परंपरा डली नाथ संप्रदाय की, तो 1711 तक रहे हैं। यहाँ उनके अवशेष जो उनके द्वारा निर्मित जो रचना करी थी इस मंदिर की, उस रचनाओं में शामिल है काल भैरव, माँ हिंगलाज, हनुमान। ये जो है उनका अपने इष्ट जो थे उनकी सारों की जो है यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है और ये नातों से संबंधित रहा है। 1711 के बाद से मैं स्वयं नाथ समाज से हूँ, गृहस्थ योगी हूँ। मेरा परिवार आज तक पूजा करता चला आ रहा है। इसके ऊपर हमें जो है यहाँ कुछ ज़मीन भी मिली हुई थी, जो मिली हुई है भी है, वर्तमान में भी है। उसके बाद में ऊपर एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माता था। और यहाँ एक विशेषता और रही है, ये राष्ट्रीय राज्यकालीन जब राजाओं का राज था उस समय बिसोनिया में जो राठौड़ परिवार है वो जागीरदार थे, उनके संरक्षण में भी हम ये मंदिर रहा है, उनका हमें बहुत सहयोग रहा है। हम वैसे निवासी गिंदौर हाट के हैं, ये गिंदौर हाट में आता है ये मंदिर ग्राम पंचायत में। वर्तमान में यहाँ की व्यवस्थाएं गिंदौर हाट की पंचायत देखती है, वैसे एक समिति बनी हुई है, वो समिति भी देखती है। तो ऊपर जो मंदिर है वो मंदिर डॉक्टर बसंत कुमार पंडित के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश की एक मूर्ति लाया गया था। वो जो पत्थर है वो नीलम मणि में से आता है वो पत्थर। उस पत्थर में 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है। 1977 में उस पत्थर की कीमत थी 2,65,000 रुपये। हॉलैंड से लाया गया था उसे। 3 साल में बन के तैयार हुआ है जयपुर। तात्कालिक विधायक थे यहाँ DM जगताप साहब, मराठा परिवार से आते थे। उनको उनके द्वारा और डॉक्टर बसंत कुमार पंडित के द्वारा या इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के द्वारा, बिसोनिया जागीर में भी अम्मा साहब हुक्म रहा करते थे, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और मंदिर का निर्माण के लिए निर्माण के लिए शिला रखी गई थी। हालांकि मंदिर का निर्माण का काम वर्तमान में जो समिति है ये करने जा रही है। अभी शायद संभवतः आज ही सोमपुरा करके कोई एक परिवार है जो मंदिर बनाता है, गुजरात के रहने वाले, उनमें से एक इंजीनियर को बुलाया गया है, संभवतः आज ही आएगा वो भी। और यहाँ ये भागवत कथा वगैरह ऐसी होती रहती है। और हम जहाँ खड़े हुए हैं ये प्राचीन मंदिर का दृश्य है। यहाँ के एक एक पत्थर जो है बैलेंसली है। यहाँ चट्टानों में पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ आजकल के नहीं है, जिनको जो है सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, वो आज भी हरे भरे रखे हैं, शुद्ध चट्टान पे है। इसका प्रतीक ये है कि यहाँ प्राणवायु की घनत्व ज़्यादा है। और आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, जो आज कलश यात्रा लेकर पहुँचे हैं। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पर ये बाबा सुजान नाथ जी जो अंतिम संत हुए थे जी, ये उनकी समाधि स्थल है। यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं मांगलिक, वो इन्हीं की आज्ञा लेकर के किए जाते हैं। ये बाबा सुजान नाथ जी है, मेरे परिवार, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा परिवार यहाँ पूजा करता है। और ये अंतिम संत थे जिनने जीवित समाधि ली है सन 1700। हाँ, ये जो दिख रहा है ये उन्हीं का समाधि स्थल है। अभी जीर्णोद्धार किया गया है इसका, पहले दूसरे ढंग से थी ये, अब इसका जीर्णोद्धार किया गया है।
और अभी वर्तमान में हमारे पुजारी कौन है? मैं बद्रीनाथ पुजारी, मैं वर्तमान में मैं हूँ। वैसे मेरे परिवार है दो, दोनों परिवार में 5-6 भाई हैं हम, लेकिन प्रमुख पुजारी मैं हूँ, बद्रीनाथ जी। और आमंत्रित करता हूँ सभी लोगों को कि ऐसे स्थान पर के इस स्थान पे आकर के। तो यहाँ पर गुफा भी बताई जाती है। यहाँ एक गुफा है जिसमें कितना ही मोटा व्यक्ति होता है वो निकल जाता है, जो उसमें से निकल जाता है वो रोग मुक्त हो जाता है, ऐसी परंपरा रही है। उसे करोटिया नाम से बोला जाता है, वो यहाँ का विशेष पॉइंट है वो। और आपका शुभ नाम क्या है? बद्रीनाथ पुजारी, पशुपतिनाथ मंदिर, भुरेल। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदर।